ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना होगा, दोबारा क्वेश्चन बचा होगा कि जिन प्रश्नों को उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इन वाक्यों में हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं और यही WH वर्ड बढ़ जाने की वजह से नॉट का इसमें चौथा स्थान हो जाता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है और इन प्रश्नों का उत्तर हम यस नो में न दे पूरा उत्तर देते। हेल्पिंग वर्ब तो वही सिस्टम है, आई के साथ सैड है, बाकी सबके साथ विल है। आइए देखते हैं WH वर्ड प्लस बी सैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तुम किताब पढ़ना समाप्त कब कर चुकोगे? तो कब की अंग्रेजी पहले, क्योंकि यही WH वर्ड है इसमें, तो when you have finished reading book। क्वेश्चन आपको नहीं है ना, देखो अब जो कब है इसके अंग्रेजी हमने लगाई हुई है, समझ लेते हैं इसको। इसके बाद है will या shall, तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें तुम, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू के साथ will ही आता है, तो इसलिए will। अब यहाँ पे will इसलिए अकॉर्डिंग टू। अब सब्जेक्ट तुम था तो हमने लिया यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, लेकिन हिंदी वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो हमने नॉट नहीं लिया। फिर हैड, हमने हैड लिया। फिर वर्ब की थर्ड फिनिश, ठीक, रीडिंग ऑब्जेक्ट, समझा के। और फिर ये लास्ट में क्वेश्चन, वह जनवरी से पहले रिटायर क्यों हो गए? तो मैं सेवामुक्त या कार्यमुक्त भी लिख सकता था जो है, लेकिन आपको ये रिटायर का समझ आता है, वे रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने रिटायर ही लिखा। वह जनवरी से पहले रिटायर क्यों हो चुके हैं? तो वाई, तो हमारा WH वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई विल ही हैड रिटायर, किससे पहले? जनवरी से पहले, बिफोर जनवरी। मंथ में है कैपिटल से, ठीक, जनवरी। क्वेश्चन मार्क, तुम कल तक कहाँ जा चुकोगे या कहाँ जा चुके होगे? कहाँ, और इसमें WH वर्ड है कहाँ, तो वेयर विल, क्योंकि इसकी तरह सब्जेक्ट यहाँ भी तुम है, न्यू है, के साथ हम विल लगाते हैं। वेयर विल यू गॉन बाय, कल तक है ना, बाय टुमारो। क्वेश्चन मार्क, हम यह विषय कैसे सीख चुके होंगे या विषय हम कैसे सीख चुकेंगे? तो कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी होती है बच्चों हाउ। अब देखो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम की अंग्रेजी क्या होती है वी। तो अब हम क्या लगाएंगे? शैल, शैल वी है, ठीक, ऐसे सीख चुकेंगे या विषय, तो लर्न होता है इसका फर्स्ट फॉर्म और ये टी लगा देंगे तो हो जाएगा लर्न। ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया, यह विषय दिस सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इजी था, बहुत ही इजी था, केवल आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को रूल में आपको ऐड करना है बस, और वही रूल आपको ट्रांसलेट करते समय फॉलो करना है। हम यहाँ से शुरुआत करते थे विल से और सेल से, हमने क्या किया उसमें WH वर्ड बना दिया बस, बाकी सेम रूल्स आपका वैसा ही है। बस ये ध्यान रखना है, इसका आपको रूल याद रहना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होगा
किन सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है और इसकी पहचान, और इसे मैंने दोनों इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये जो है सेंटेंस इस टेंस का है। ठीक है, मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये समझ में आ जाएगा। हमारा बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश होता है और अब हम इसका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर कभी देखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।